हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर, एंजल हीलर काउंसलर। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जैसा कि आप सबको मालूम है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। मेरे को इस बात की बेहद खुशी है कि अब लोग रेकी हीलिंग के बारे में, हीलिंग्स के बारे में समझने लगे और लोगों ने विश्वास के साथ 15 दिन अपने पितरों की हीलिंग कराई है। क्योंकि जो हीलिंग्स होती है, कार्मिक हीलिंग होती है। हमारे जो पितर हैं, हमारे बड़े बूढ़े जो जा चुके हैं, वो जाने किन किन कर्मों में बंधे रहते हैं, जिस कारण उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। हम सोचते हैं कि हम उनका पूरे 15 दिन श्राद्ध भी कर रहे हैं, हम उनका तर्पण भी करते हैं, उनका पिंडदान भी कराते हैं, तो वो लोग मुक्त हो गए होंगे। पर किसी न किसी कारण से, अपने कार्मिक बंधनों के कारण से, या हमारे घर में कोई दोष, या जहाँ उनकी डेथ हुई है वहाँ कोई दोष होने के कारण वो लोग अटक जाते हैं, मुक्त नहीं हो पाते, उसी स्थान पर बंध के रह जाते हैं। फिर हमारे घर में परेशानियाँ चालू हो जाती हैं। लेकिन लोगों ने हीलिंग को समझा कि हीलिंग एक कार्मिक हीलिंग है। आपके पितरों के उन कर्मों को, अपने पितरों को उन कर्मों से के बंधन से मुक्त करती है जिस कारण वो अटके हुए हैं, और वो आसानी से मुक्त होते हैं। और हीलिंग्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि उनके पितर खुद उनके सपनों में आके, या उनके किसी न किसी माध्यम से उनको इंडिकेट कर रहे हैं, उनको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए ये करो, या फिर हम मुक्त हो रहे हैं, या वो खुश दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं। खैर चलिए, तो शाद की बात हो गई, लोगों ने ट्रस्ट किया, हीलिंग कराई। और मैं आशा करती हूँ कि इस हीलिंग के दौरान 15 दिन के अंदर जितने भी पितरों, जिन्होंने हमारे लोगों के माध्यम से, या जो भी हीलर्स से अपनी हीलिंग करवा रहे हैं पितरों की, उनके पितर मुक्त होकर भगवत धाम की ओर पधारें जाएं। हम जब श्राद्ध पक्ष के दौरान हम लोग जब दान करते हैं, जब तिथि पे दान करते हैं, अमावस पे दान करते हैं, तो हम एक छोटी सी गलती कर जाते हैं। हर कोई नहीं करता गलती, पर मोस्टली लोग गलती करते हैं। क्योंकि जब मैं हीलिंग के दौरान लोगों को बोल रही हूँ दान करने के लिए, आपको कैसा कैसा करना है, क्योंकि हम लोग हीलिंग के दौरान भी प्रोसीजर होता है कि हम लोग कुछ करते हैं। हम लोग तो जो हीलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, जिससे आप लोगों के जो पितर होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे हम हीलिंग के दौरान, जब जैसे अपनी अपनी तिथि पे जो आप लोग दान पुण्य करते हो, खाना खिलाते हैं, सीधा दान करते हैं, कुछ भी आप लोग देते हो, मोस्टली हम गलती कपड़ों में करते हैं। जैसे आज मेरी सास का श्राद्ध है, तो मैं उनको साड़ी दान करूँगी। हमारे अंदर श्रद्धा है साड़ी दान करने की, मुझे लगता है मेरे को मेरी सास को कपड़ा भी देना चाहिए, मैं उनको देना चाहती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर से ही निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं, एक साड़ी मेरे पास रखी है, मैं उसी को दे देती हूँ। ऐसा करते हैं, मेरे घर में ससुर जी का श्राद्ध है, तो मेरे घर में कुर्ता पजामा रखा है, वहाँ से आया हुआ था किसी का, ये शर्ट पैंट के कपड़े रखे, मैं वही दे देती हूँ। देखिए, हम वो चीज़ दे रहे हैं घर से निकाल के जो हमें पसंद नहीं है, या हमें किसी के द्वारा दी गई है। जो चीज़ हमें किसी के द्वारा दी गई है वो हम अपने पितरों को कैसे दे सकते हैं? और मोस्टली घरों में यही होता है कि हम अपने घरों से निकाल कर दे देते हैं। बर्तन भी अगर हम दान देते हैं तो अपने घर से निकाल कर देते हैं। अरे टिफ़िन पड़ा हुआ, उसमें खाना भर के दे देते हैं। नहीं तो टिफ़िन है, मैंने यूज़ तो किया ही नहीं है, हम उसी में खाना भर के दे देते हैं। घर में इतने सारे कोरे बर्तन पड़े हुए हैं, बिल्कुल नए हैं, यूज़ भी नहीं हुए, हम उसी में खाना दे देते हैं। हमारी सोच गलत नहीं है, क्योंकि हम नया ही बर्तन दे रहे हैं, हम नया ही कपड़ा दे रहे हैं, हम पुराना कुछ भी नहीं दे रहे। पर देखिए, वो चीज़ हमें किसी के द्वारा दी गई है, या फिर वो हमारे बहुत समय से हमारे घर में रखी हुई है। हम अपने पितरों के लिए क्या कुछ रुपए खर्च करके कपड़े या बर्तन नहीं ले सकते? देखिए, अगर अभी हमें कोई ड्रेस पसंद आती है, तुरंत हम उसको खरीद लेते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, कोई क्रॉकरी पसंद आती है, हम उसको तुरंत खरीद लेते हैं। तो क्या हम उनके लिए नया कपड़ा, नया साड़ी, नया कुर्ता पजामा, नया शर्ट पैंट क्या नहीं खरीद के दे सकते? अगर हमको ऐसा लगता है कि हमें दान देने से हमारे पितरों तक पहुंचता है, तो आप नया खरीद के दीजिए। अपने घर में रखा हुआ बिल्कुल भी ना दें। या अगर आपके घर में कोई कपड़ा सा रखा हो, पर वो आपकी पसंद का होना चाहिए, हम वो कपड़ा निकाल के देते हैं जो हमारे घर अब ना तो मैं पहनूंगी, ना मेरी बहू पहनेगी, ना आगे कोई पहनेगा, उसको देने लेने में ही निकालना है हमें। तो हम उसी को हम दान के रूप में दे देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। वो हमारे घर के ही लोग हैं, जब हम नहीं पहन सकते तो वो लोग कैसे पहन सकते हैं? और यकीन मानिए, जो चीज़ हम श्राद्ध में देते हैं वो उन तक पहुँचती है। आप जिस स्थिति में चीज़ों को दोगे वो उन तक पहुँचती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और पक्का पहुंचती है, क्योंकि आप लोग हीलिंग नहीं जानते हो, हीलिंग के बारे में नहीं जानते हो। अगर आप लोग हीलिंग के बारे में जानते हो तो स्कैन करके देखते हैं आप लोग, क्या वास्तव में हमारे पितरों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? क्या वास्तव में पितर लोग लेने आते हैं कि नहीं आते? वास्तव में आते हैं और लेके जाते हैं। तो श्राद्ध में अगर आप कोई भी दान पुण्य कर रहे हो, तो आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे वो दुखी हो, या उनको लगे कि हमने तो साल भर इंतजार किया और उन्होंने हमें पुरानी चीज़ दे दी, घर में रखी हुई चीज़ दे दी। कुछ भी चीज़ दे रहे हैं आप, नया दें। कपड़ा तो कम से कम नया खरीद के दें। आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते तो एक टॉवल ही रख दें उनके नाम का, पर नया रखें टॉवल।
एक ब्लाउज पीस रख दें लेकिन नया बाज़ार से ला के रखें, घर में रखा हुआ ना रखें बिल्कुल भी। जो बहुत ही गरीब है, जो नहीं दे सकता है, उसके लिए सब चीज़ की छूट होती है, क्योंकि उनके पितर जानते हैं कि ये नहीं दे सकता है। लेकिन जो सक्षम घर के होते हैं तो वो आप कहीं से आप नया खरीद के सस्ता चीज़ दें, लेकिन नया खरीद के दें, ज़रूरी नहीं बहुत भारी भारी चीज़ें दें। तो ये छोटी सी गलती आपकी 15 दिन की आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फेर सकती है। हमने जो इतनी मेहनत से अपने पितरों के लिए खाना बनाया, उनको दान दिया, खाना दिया, सीधा दिया, कुछ भी दिया, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे ही कोरे चले जाते हैं फिर वो। तो ऐसी गलती ना करें। जब भी आप पितरों के नाम पर कुछ भी दान करते हैं, पंडित को, ब्राह्मण को जो भी दान करते हैं, तो नया दान करें, पुराना घर में रखा हुआ कभी भी ना दान करें। ये एक कॉमन गलती है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जिस लोगों को बोल रही हूँ सबके यही निकलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं हम तो कर देते हैं। घर में साड़ी तो घर में भी निकल जाएगी और कपड़ा पैंट शर्ट भी घर में निकल जाएगा, पड़ा होगा पैंट शर्ट एक, वो रख के हम दे देंगे। पर ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करो। नया खरीदो, नया दो, उनका आशीर्वाद लो। देखिए हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तंग नहीं कर सकती है। आपको जिस रुपये भी आपके सास ससुर मिले हैं, चाहे उन्होंने आपको कितना भी दुख दिया हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके सास ससुर आपको जिस फॉर्म में, माँ बाप तो देखो सबके लिए करते हैं, लेकिन सास ससुर दूसरे माँ बाप होते हैं, चाहे वो लड़के के हों चाहे लड़की के हों, वो हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में उनको, अगर हमें अच्छे सास ससुर मिले तो इसका मतलब हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। और अगर हमें बुरे सास ससुर मिले तो हमने पिछले जन्म में जरूर उनको दुख पहुंचाया, तो आज हमसे बदला लेने आए। आपको जिस फॉर्म में भी जैसे भी रिश्तेदार मिलते हैं उनको निभाओ। और मेन होता है सास ससुर का, घर के लोगों का जो भी श्राद्ध कर लो सब भूल जाओ पुराना कि हमने हमारे साथ किसने क्या किया था। जीते जी भी उनकी सेवा करो और जाने के बाद भी उनकी सेवा करो। देखिए उनकी सेवा ही परमो धर्म है। अगर आप उनकी सेवा से चूक जाते हो, आपने जीते जी अगर उनकी सेवा नहीं करी, मरने के बाद उनको कुछ भी देते रहो आप, वो आंख बंद कर लेते हैं, नहीं लेते हैं किसी भी हालत में। जीते जी भी सेवा करो और जाने के बाद भी सेवा करो, और उनकी जितनी आशीर्वाद ले सकते हो लो। जिनके पास पितरों का आशीर्वाद रहता है, बड़ों का आशीर्वाद रहता है, भगवान उसके दरवाजे पे खड़े ही रहते हैं। हम उसके बस उसके विश का इंतजार करते हैं कि हमसे क्या मांग रहा है, भगवान उसको जी भर भर के देते हैं। तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, डिवाइन ब्रह्मांड आपको अपने आप आशीर्वाद देगा, क्योंकि भगवान के रूप में अपने माँ बाप या सास ससुर को ही देखते हैं और कोई नहीं है भगवान। तो आप भगवान के लिए पहले अपने घर के पेरेंट्स की आप सेवा करो, हेल्प करो, उनकी ध्यान उनके रेस्पेक्ट करो, भगवान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू, बाय बाय।